हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के अंतर्गत इकाई क्रमांक 1 के अध्याय 3 को। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इकाई 1 या डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जो कि हम लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने इकाई 1 या फिर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन इन लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत जाना था स्टाइल किसे कहते हैं, या स्टाइल किस प्रकार से हमारे डॉक्यूमेंट में अप्लाई किया जाता है, या किस प्रकार से यह हमारे डॉक्यूमेंट के लिए उपयोगी है। यह हम अध्याय 1 में स्टाइल के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। जो भी बच्चे अभी स्टाइल के बारे में नहीं जानते हैं तो वह स्टाइल के वीडियोस देख सकते हैं और वहां पर स्टाइल के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। इसके बाद बात करें इकाई 1 के अध्याय 2 की, तो इसमें हम लोगों ने देखा है लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत इमेज के साथ किस प्रकार से काम कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने एक इमेज को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना, उसे क्रॉप करना, उसे रिसाइज करना, या फिर किस प्रकार से उसे रोटेट कर सकते हैं, उसमें कलर चेंजेस कर सकते हैं। यह चीज़ें हम अध्याय 2 में इमेज से संबंधित सभी प्रकार की चीज़ें देख चुके हैं। साथ ही हमने इस चैप्टर के अंतर्गत यह भी जाना था कि यदि हमें अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर किसी शेप की आवश्यकता पड़ती है, कोई चार्ट बनाना है, कोई फ्लो चार्ट बनाना है, तो किस प्रकार से हम शेप्स को इंसर्ट करके एक फ्लो चार्ट या फिर कोई भी इमेज तैयार कर सकते हैं एवं उसे ग्रुप या अनग्रुप कर सकते हैं। यह भी हम अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं। और एक बार फिर से कहूँगा, यदि किसी बच्चे ने यह चीज़ें नहीं देखी हुई हैं तो आप अध्याय 2 के वीडियोज देख सकते हैं और जिसमें आप इस चीज़ को डिटेल में जान सकते हैं। इसके बाद बात करें अध्याय 3 की, तो अध्याय 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं राइटर की उन्नत विशेषताएं या फिर एडवांस्ड फीचर्स ऑफ राइटर। बच्चों, इसके अंतर्गत भी हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारी बुक होती है और उस बुक में सबसे पहला पेज हमें पूरा चैप्टर्स का एक कंटेंट दिया गया होता है, जिसको हम इंडेक्स टेबल बोलते हैं। तो वह टेबल हम किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं, या किसी उस टेबल के माध्यम से यदि हम डायरेक्ट चैप्टर पर पहुंचना चाहते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में, तो किस प्रकार से पहुंच सकते हैं। और हम यहाँ पर कई सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अध्याय 3। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी पढ़ाने वाला हूँ, और प्रैक्टिकली भी हम यह चीज़ें देखेंगे कि किस प्रकार से यह काम करती हैं। तो जैसे कि आप लोग आज क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले जान लें। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेबल ऑफ कंटेंट, जिसका शॉर्ट नेम TOC है। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि TOC क्या होता है एवं TOC किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है। साथ ही आज इसके बाद हम लोग जानेंगे कस्टमाइजेशन ऑफ TOC, या फिर किसी TOC को हम किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। यदि हमारी कोई TOC डिजाइन हो गई है तो किस प्रकार से हम उसे एडिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में यह चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप लोगों को बताया गया है अध्याय 3 सबसे पहले परिचय दिया गया है कि राइटर की उन्नत विशेषताओं के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसर है और जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हमें प्रदान करता है। हमने पहले से ही बहुत सारी विशेषताओं को जान रखा है, जिसमें हमने कक्षा 9 में किसी राइटर के अंतर्गत फॉर्मेट किस प्रकार से हम कर सकते हैं, किस प्रकार से उसे एडिट कर सकते हैं, या फिर उसमें टेबल बना सकते हैं, या कई सारे चित्रों को हम किस प्रकार से उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही हमने टेक्स्ट को स्टाइल करना और उसमें ग्राफिक्स डालना भी हम लोगों ने अध्याय 1 एवं अध्याय 2 में सीख लिया है। और इस अध्याय में हम लिब्रे ऑफिस राइटर की कुछ उन्नत विशेषताओं के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें हम यह देखेंगे किसी प्रकार का एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट किस प्रकार से बनाया जाएगा और उस डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से लिस्ट किया जाएगा। साथ ही उस डॉक्यूमेंट से संबंधित यदि हम कुछ पर्टिकुलर हेडिंग्स को एक जगह पर टेबल बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार से उसे बना सकते हैं। तो हम
टेबल ऑफ कंटेंट्स फीचर का उपयोग यहाँ पर देखेंगे, जो विभिन्न प्रकार की हेडिंग स्टाइल पर आधारित होता है। और लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें टेम्पलेट प्रदान करता है, जिससे हम यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रकार से हम एक राइटर का उपयोग करके एक TOC बना सकते हैं। जब कई लोग एक ही डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए जा रहे संपादन का ट्रैक रखने के लिए ट्रैक परिवर्तन सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने इसके परिचय में जाना है कि हम यहाँ पर TOC सीखने वाले हैं, साथ ही हम यहाँ पर ट्रैक चेंजेस का उपयोग भी देखने वाले हैं कि ट्रैक चेंजेस किस प्रकार से उपयोगी है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मान के चलते हैं कि एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और वह प्रोजेक्ट कई सारे व्यक्तियों के बीच में बांट दिया जाता है, तो किस व्यक्ति ने क्या काम किया है और कहाँ उसकी मिस्टेक है या क्या उसने रिव्यू किया हुआ है, तो इन सभी चीज़ों को देखने या परखने के लिए हम ट्रैक चेंजेस विकल्प का उपयोग करते हैं। तो किस प्रकार से उस विकल्प का उपयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है टेबल ऑफ कंटेंट, क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो जैसे कि बच्चों मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें हम यहाँ पर कोई भी जो हमारे चैप्टर्स होते हैं, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारी हिंदी की बुक है और हिंदी के बुक में मान के चलते हैं कि 15 चैप्टर हैं और उन 15 चैप्टर के अलग अलग नाम हैं। लेकिन यदि हम उनको ध्यान से देखें तो अध्याय 1 हो या फिर चैप्टर क्रमांक 1 हो, चैप्टर क्रमांक 2 हो, तो इनका जो स्टाइल होता है या इनकी जो हेडिंग होती है वो लगभग एक जैसी ही होती है। तो इन सभी हेडिंग को हम किस प्रकार से टेबल के रूप में ला सकते हैं, जो कि हमारी बुक में सबसे पहला पेज इंडेक्स होता है, जहाँ पर कि चैप्टर का क्रमांक, चैप्टर का नाम और साथ ही वह चैप्टर किस नंबर के पेज पर उपलब्ध है यह हमें दिया होता है, जिससे कि हम आसानी से उस चैप्टर तक पहुंच जाते हैं। तो इसी को हम TOC कहते हैं। तो उस TOC को अब हमें डिजिटली यहाँ पर बनाना है, या यह कहें कि अब हमें बनाना सीखना है कि हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में उस TOC को किस प्रकार से बना सकते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट एक डॉक्यूमेंट में सामग्री की एक स्वचालित टेबल सम्मिलित करने की सुविधा देती है। इस टेबल की प्रविष्टियां या फिर सामग्री डॉक्यूमेंट के हेडिंग और सब हेडिंग से स्वचालित रूप से ली जाती है। इसके अलावा इन सामग्रियों को टेबल में हाइपरलिंक किया जाता है, इसलिए सामग्री की टेबल में किसी भी विषय पर क्लिक करके हम सीधे चयनित विषय पर नेविगेट कर सकते हैं। आप बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, बताया गया है कि जब हम टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर डिजाइन कर लेते हैं या हम किसी टेबल को डिजाइन कर लेते हैं तो यह हमें हाइपरलिंक की सुविधा उपलब्ध कराता है और उस हाइपरलिंक पर क्लिक करके हम सीधे उस विषय या फिर उस चैप्टर पर नेविगेट कर सकते हैं या उस चैप्टर पर पहुंच सकते हैं जहां हम क्लिक करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें ध्यान देना है कि जब भी हम किसी टेक्स्ट पर या फिर किस टेबल में किसी भी चीज़ पर क्लिक करते हैं और हम उसे हाइपरलिंक की तरह उपयोग करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना होगा। आप सभी ध्यान देना कि यहाँ पर हमें यदि हाइपरलिंक की तरह अपने टेबल को उपयोग करना है तो इसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना होगा। लेकिन सामग्री की टेबल बनाने से पहले आपको सबसे पहले शीर्षकों की पदानुक्रम की अवधारणा को समझना होगा कि किस प्रकार से हमें यहाँ पर सबसे पहले अपने कंटेंट को तैयार करना है, किस प्रकार से वो से पद अनुक्रम देना है। इसका मतलब है कि हमें वहाँ पर हेडिंग्स किस प्रकार से देनी है ताकि जब आप किसी चीज़ की TOC बनाएं तो वह ऑटोमेटिकली बन जाए और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो इसके लिए आपको कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है हायरार्की ऑफ हेडिंग, जिसका मतलब है कि यहाँ पर हमें शीर्षकों का पदानुक्रम किस प्रकार से करना है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर H1 से H10 तक के शीर्षकों के 10 स्तरों का समर्थन करता है। बच्चों आप लोगों को बता दूं, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत हमें 10 हेडिंग दी गई होती हैं और उन हेडिंग के नाम H1 या हेडिंग 1 से हेडिंग 10 तक होते हैं। इस प्रकार से हमें 10 हेडिंग लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत प्रोवाइड होती हैं। इन शीर्षकों को डॉक्यूमेंट के शीर्षकों पर लागू किया जाता है। निम्न प्रक्रिया प्रदर्शित करेगी कि इन शीर्षकों को डॉक्यूमेंट में कैसे लागू किया जाएगा। तो सबसे पहला चरण आता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है और टेक्स्ट शीर्षक 1 से शीर्षक 10
दर्ज करना है। जैसे कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने हेडिंग 1 से हेडिंग 10 को बना लिया था और हेडिंग 1 से हेडिंग 10 को डिजाइन करने के बाद इन सभी में मैंने अलग अलग हेडिंग यहाँ पर अप्लाई कर दी हैं। जैसे कि आप लोग आगे पढ़ें कि राइट साइड बार में स्टाइल बटन पर क्लिक करें, पैराग्राफ स्टाइल और फिर हेडिंग पर क्लिक करें। स्टाइल डायलॉग विंडो हेडिंग 1 से हेडिंग 10 तक हेडिंग की लिस्ट प्रदर्शित करेगी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि स्टाइल विंडो में हेडिंग 1 से हेडिंग 10 तक हमें यहाँ पर उपलब्ध होती है। और इस प्रकार से जब हम हेडिंग 1 पर यदि जाते हैं तो हमारी हेडिंग 1 अप्लाई होती है और हेडिंग 10 पर जाएंगे तो हेडिंग 10 अप्लाई होगी। तो इस प्रकार से हम अपने टेक्स्ट में हेडिंग को अप्लाई करेंगे। डॉक्यूमेंट में टाइप किए गए कर्सर को हेडिंग 1 पर रखें, फिर स्टाइल डायलॉग विंडो से हेडिंग 1 पर क्लिक करें। बच्चों, इस चीज़ को अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस प्रकार से हम हेडिंग को अप्लाई करते हैं। आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करें, अभी हम आगे इसको प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। हेडिंग 2 टू हेडिंग 10 के लिए चरण 2 को दोहराना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें बार बार जिस चीज़ पर भी हम हेडिंग अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ जाना है, उस पर कर्सर रखना है और फिर हमें पैराग्राफ स्टाइल के अंतर्गत जिस हेडिंग को हमें अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है। 5वां चरण आता है कि ध्यान दें कि हेडिंग 1 से हेडिंग 10 को डॉक्यूमेंट के हेडिंग 1 से हेडिंग 10 तक अप्लाई किया जाता है, जिसका मतलब है कि हमें यहाँ पर जो हेडिंग अप्लाई करनी है वह क्रम से अप्लाई करनी है। हेडिंग 1, उसके बाद हेडिंग 2, उसके बाद हेडिंग 3 और इसी प्रकार से हमें आगे हेडिंग को अप्लाई करना है। जैसे कि अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस प्रकार से हम हेडिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों, इसके लिए अब हम अपने लिब्रे ऑफिस में जाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम वहां पर हेडिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने डेस्कटॉप में जाते हैं। पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पर डेस्कटॉप में जाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर पहुँच चुके हैं और डेस्कटॉप पर जाने के बाद अब हमें यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे तो मैं यहाँ पर लिब्रे ऑफिस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने लिब्रे ऑफिस पर क्लिक किया तो यहाँ पर मैं एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और बच्चों, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर राइटर डॉक्यूमेंट दिया गया है। तो मैं इस राइटर डॉक्यूमेंट पर सिंगल क्लिक करता हूँ और यहाँ हमें कुछ टिप्स दिए गए हैं। इन टिप्स को मैं क्रॉस कर देता हूँ या फिर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं और मैं यहाँ पर क्रॉस करता हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ मैटर लिख लेता हूँ और देखते हैं कि किस प्रकार से हेडिंग काम करती हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर स्कूल का नाम लिख लेता हूँ, गवर्नमेंट वॉइस एक्सीलेंस स्कूल बड़ा मलहरा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा है। अब मैं इसमें हेडिंग को अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे आगे भी सभी में हेडिंग अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर मैं इसको 10 बार लिख लेता हूँ क्योंकि हेडिंग 1 से हेडिंग 10 तक मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। तो मैं इसको 10 बार लिख लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसको 10 बार लिख चुका हूँ और अब मैं इसमें हेडिंग को अप्लाई करता हूं। तो हेडिंग अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर टेक्स्ट सिलेक्ट किया। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हमें यहां पर पैराग्राफ स्टाइल पर जाना है। पैराग्राफ स्टाइल पर जाने के बाद अब हमें यहां पर हेडिंग सेक्शन के अंतर्गत जाना है। आप लोग देख सकते हैं यहां पर हेडिंग लिखा हुआ है। मैं इस हेडिंग पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने प्लस पे क्लिक किया। तो प्लस पे क्लिक करने के बाद जैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो हमारे सामने हेडिंग 1 से हेडिंग 10 तक लिखी हुई है और इस पर मुझे हेडिंग 1 अप्लाई करना है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग 1 अप्लाई हो चुकी है। इसके बाद मैं दूसरा हेडिंग यहाँ पर अप्लाई करके देखता हूँ कि क्या दोनों में चेंजेस हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर हेडिंग 2 अप्लाई करता हूँ। इसी प्रकार से अब हमें यह चीज़ें करते रहनी है जो कि आप लोगों को बताया गया था कि आपको चरण नंबर 2 दोहराना है। तो यही आपका स्टेप 2 था जिसमें हमें बार बार इसको
को दोहराने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमें सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें हेडिंग पर जाना है और यहाँ पर हेडिंग पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर हेडिंग अप्लाई हो जाती है। तो अभी तक हम लोगों ने 6 हेडिंग अप्लाई कर दी हैं और अब मैं यहाँ पर आगे की सारी हेडिंग अप्लाई करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से हमें इसमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो हेडिंग 8, इसके बाद हेडिंग नंबर 9 और उसके बाद हेडिंग नंबर 10। तो बच्चों अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग 1 से हेडिंग 10 तक हम अप्लाई कर चुके हैं और सभी हेडिंग में क्या क्या चेंजेस हैं आप लोगों ने यहाँ पर देखा है। इसके बाद यदि हम बात करें कि किस प्रकार से हम इसकी TOC बना सकते हैं या टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं, तो वह चीज़ अभी हम आगे देखते हैं। पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आखिर TOC क्या है और कैसे उसको बना सकते हैं, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। फिलहाल अभी मैंने आपको जो बताया है वह बताया है कि किस प्रकार से हम अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है सबसे पहले उस टेक्स्ट को लिख लें। टेक्स्ट को लिखने के बाद उसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप पैराग्राफ ग्रुप पर जाइए और या पैराग्राफ स्टाइल में जाइए और यहाँ पर हेडिंग जो हमारा बंद होता है उसको खोलने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से हमारे सामने हेडिंग खुल जाएंगी और जिस नंबर की आप हेडिंग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करें तो आपकी हेडिंग अप्लाई हो जाती है। यही उत्तर आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से हम अपने कंटेंट में हेडिंग को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखें अगला आता है सामग्री की टेबल या TOC किस प्रकार से हम डिजाइन कर सकते हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं। इससे पहले कि हम किसी डॉक्यूमेंट में सामग्री या TOC की टेबल बनाना शुरू करें, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उचित हेडिंग स्टाइल जैसे कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 और इसी तरह डॉक्यूमेंट में डाले जाएं। बच्चों मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि यदि हम TOC बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर एक बात यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें जो हेडिंग अप्लाई करनी है वह क्रमानुसार करनी है। यदि हम क्रमानुसार हेडिंग को अप्लाई नहीं करते हैं तो हमारी TOC कहीं गलत हो सकती है। तो हमें हेडिंग सबसे पहले बताया गया है कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमें हेडिंग की स्टाइल को इसी प्रकार से अप्लाई करना है। सही TOC केवल तभी उत्पन्न होगी जब शीर्षकों के लिए उचित पैराग्राफ स्टाइल को डॉक्यूमेंट में लागू किया जाए। देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि यदि हम सही TOC चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें सही प्रकार से हेडिंग को अप्लाई करना होगा। स्टाइल डॉक्यूमेंट बनने के बाद दिए गए डॉक्यूमेंट में TOC डालने के लिए हमें कुछ चरण का यहाँ पर पालन करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बताया गया है कि सबसे पहले हमने यदि कोई फाइल बनाई हुई है जिसमें हम TOC डालना चाहते हैं और वहाँ पर हमने हेडिंग को अप्लाई किया हुआ है तो सबसे पहले उस फाइल को ओपन करें। दूसरा स्टेप्स बताया गया है कि स्टाइल डायलॉग बॉक्स में डॉक्यूमेंट में विभिन्न हेडिंग पर उचित हेडिंग स्टाइल असाइन करें। जैसे मैंने आपको बताया था भी कि हमें किस प्रकार से यहाँ पर हेडिंग अप्लाई करनी है। बच्चों जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा हेडिंग चेंजेस करता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 और हेडिंग 4 अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद हमने क्रमानुसार इसमें हेडिंग अप्लाई की हुई है। लेकिन यदि हम क्रम से नहीं करते हैं तो क्या हमें यहाँ पर चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं इसमें हेडिंग 1 को ही अप्लाई कर देता हूँ। जो हाँ अभी मैंने हेडिंग 4 अप्लाई की थी तो मैंने यहाँ पर भी हेडिंग 1 अप्लाई कर दी और इसके बाद यहाँ पर भी मैंने हेडिंग 1 अप्लाई कर देता हूँ। इसी प्रकार से इसमें भी मैं हेडिंग 1 अप्लाई कर देता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ बीच बीच में हेडिंग अलग अलग अप्लाई कर दी हैं और अब हम इसमें देखेंगे किस प्रकार से हमें कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे। आगे देखते हैं। कर्सर को उस स्थिति पर रखें जहां पर हम अपनी सामग्री की टेबल डाली जानी है या फिर हम अपनी TOC बनाना चाहते हैं वहां पर हमें कर्सर रखना है। और कहा गया है कि आमतौर पर वह जगह डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप कहीं पर भी उसमें TOC बना सकते हैं। और इसके बाद आता है कि आपको TOC बनाने के लिए क्या करना है। तो आपको मेन मेन्यू में जाना है, इंसर्ट मेन्यू में जाना है और वहाँ से हमें टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स के अंतर्गत हमें टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करना है। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और उस डायलॉग बॉक्स से अब हम TOC बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी आगे बता दूं
चरण अगला आता है कि डिफ़ॉल्ट रूप से टाइप टैब को डायलॉग बॉक्स के दाईं ओर टीओसी के प्रीव्यू के साथ चुना जाएगा। जैसे कि मैं सबसे पहले आपको बता दूं किस प्रकार से हम इसमें टीओसी बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले कर्सर को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में ले जाता हूं और अब हमें यहां पर आप लोग देख सकते हैं इंसर्ट मेन्यू दिया गया है। इस इंसर्ट मेन्यू पर जाना है और यहां पर आप लोग नीचे की ओर देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स। तो इंसर्ट मेन्यू में जाकर हमें टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स पर जाना है और अब इसमें से सब मेन्यू आप देखेंगे लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी। तो इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस बिंदु पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और ये डायलॉग बॉक्स का नाम है टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी। यहाँ पर बच्चों आप लोग देख सकते हैं आपको कुल 5 टैब यहाँ पर दिए गए हैं। यह आप लोगों को याद रखना है। आगे एक प्रश्न भी आप लोगों का इससे संबंधित है कि टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी के अंतर्गत हमें कितने टैब देखने के लिए मिलते हैं और उनके नाम बताइए। तो इसके अंतर्गत हमें 5 टैब देखने के लिए मिलते हैं जिनमें टाइप, एंट्रीज, स्टाइल, कॉलम एंड बैकग्राउंड टैब होते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से टाइप टैब हमारा ओपन होता है और इस टाइप के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पर हमसे टाइप एंड टाइटल बोला गया है कि हम अपनी टेबल का टाइटल क्या रखना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे आपको एक प्रीव्यू दिखाया गया है जिसमें अभी जो टाइटल इसका बाय डिफ़ॉल्ट है वह है टेबल ऑफ कंटेंट। यदि आप जो भी इसमें टाइप रखना चाहते हैं, टाइटल रखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मान के चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्कूल लिस्ट। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पर स्कूल लिस्ट राइट किया हुआ है यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्कूल लिस्ट आ गया है। यह हमें प्रीव्यू ऑप्शन दिया गया है जहाँ पर हम देख सकते हैं। और इसके बाद हमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है तो इसको हम टाइप रहने देंगे और आप लोग इसके बाद देख सकते हैं एक आपको बिंदु दिया गया है जो कि चेक है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। यहाँ पर बच्चों यह ऑप्शन इसलिए है कि कोई व्यक्ति इसको मैनुअली चेंजेस करना चाहे तो उससे हमारा डॉक्यूमेंट या हमारी जो टेबल है वह प्रोटेक्ट रहे, वह मैनुअल चेंजेस ना कर सके, इसलिए इसको चेक रहने देना है। और भी आगे इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिनको हम एक एक करके आगे जानेंगे। फिलहाल अभी हम इसको देख लेते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने ओके पर क्लिक किया तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारी टीओसी यहाँ पर डिजाइन हो गई है। बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग देख सकते हैं टीओसी कुछ अलग से यहाँ पर कुछ यहाँ आपका लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट साइड में दिया गया है, देन इसमें थोड़ा सा आपको स्पेस, देन इसमें और ज़्यादा स्पेस, फिर से लेफ्ट साइड में आ गया और यहाँ पर अलग अलग स्पेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। यह बच्चों इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो यहाँ पर हेडिंग डाली थी वह हेडिंग अलग अलग डाली थी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग 1 है, यहाँ पर भी हेडिंग 1 है, यहाँ पर भी हेडिंग 1 है और यहाँ पर भी हेडिंग 1 है। जिसमें हेडिंग 1 है वह सारे के सारे एक लाइन में आ चुके हैं। हेडिंग 2 वाला अलग लाइन में गया है, हेडिंग 3 वाला अलग स्पेस देके गया है। इसी प्रकार से यह इन सभी में अलग अलग स्पेस हमें देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हमारी जो टेबल है वह टेबल प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बने और उसमें किसी भी प्रकार का फॉल्ट ना हो, तो इसीलिए हमसे कहा गया है कि हम जब किसी भी हेडिंग को देते हैं तो उसको हमें विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम हेडिंग किस प्रकार से अप्लाई कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं कि प्रीव्यू के साथ चुना जाएगा। डायलॉग बॉक्स के बाईं ओर प्रकार और शीर्षक का अनुभाग है। शीर्षक टेक्स्ट बॉक्स में हमें टीओसी का नाम देना है जो कि हम लोग देख चुके हैं और सामग्री की टेबल प्रदर्शित की जाएगी। आप केवल टेक्स्ट बॉक्स पर लिखकर इस नाम को बदल सकते हैं। टीओसी का वांछित शीर्षक टाइप करें जिसमें कि हमें टाइटल देना है और शीर्षक टेक्स्ट बॉक्स में शीर्षक प्रीव्यू भाग में बदला जाएगा। इस प्रकार से हम इसमें अपने टीओसी डिजाइन करेंगे। डिफ़ॉल्ट रूप से हमें जो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस था जो कि हम लोग यहाँ पर देख चुके थे कि वहाँ पर हमें प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस जो आता है उसमें हमें चेक रहने देना है। तो चेकबॉक्स का सिलेक्शन किया जाता है। यह टीओसी को किसी आकस्मिक परिवर्तन से बचाता है। यदि यह बॉक्स अनचेक है तो टीओसी की सामग्री को सीधे डॉक्यूमेंट पृष्ठ पर बदला जा सकता है। जैसे डॉक्यूमेंट पर कोई अन्य टेक्स्ट हम बदल सकते हैं। यदि हमने कोई डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखा हुआ है तो जिस प्रकार से हम उसे एडिट कर सकते हैं उसी प्रकार से हम टीओसी को भी एडिट कर सकते हैं। तो यह डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम क्या करना चाहते हैं। इसके बाद बच्चों बताया गया है जो आपको 5 टैब मैंने बताए थे कि वह 5 टैब कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या काम हैं। यहाँ पर उन सभी टैब के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं टाइप टैब है तो यह टीओसी सम्मिलित करने के लिए सामग्री प्रविष्टियाँ या ग्रंथ लिस्ट हमें खोलने के बाद डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय रहती है। इसके बाद एंट्री टैब, इस टैब में टीओसी में विभिन्न प्रविष्टियों के लिए स्टाइल को सेट करने के विकल्प दिए गए होते हैं।
वही बात करें स्टाइल टैब की, तो इस टैब में हमें सामग्री की टेबल में प्रत्येक स्तर के टेक्स्ट में वांछित स्टाइल को लागू करने के विकल्प मिलते हैं। किसी भी स्तर पर एक टेक्स्ट पैराग्राफ स्टाइल लागू करने के लिए हमें कुछ चरण यहाँ पर दिए गए हैं जिनका हमें पालन करना होगा। जैसे कि बच्चों आप लोग सबसे पहले चरण में यहाँ पर देख सकते हैं कि चरण 1 क्लिक करें और स्तर लिस्ट बॉक्स में स्तर का सिलेक्शन करें। मैं इसको आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। जैसे कि यदि हम स्टाइल पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ लेवल दिए गए हैं। यह लेवल अलग अलग हैं, आप लोग देख सकते हैं लेवल 1 से लेवल 10 तक यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर कुछ पैराग्राफ स्टाइल दी गई हैं, जो स्टाइल हम किसी लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं वह स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं लेवल 1 को चुन लेता हूं और लेवल 1 को चुनने के बाद मैं यहां पर कंटेंट 8 को चुन लेता हूं और कंटेंट 8 को चुनने के बाद मैं यहां पर ओके पर क्लिक करता हूं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर लेवल 1 में क्या परिवर्तन होता है। तो मैं यहां पर ओके जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर कंटेंट 8 जो है वो कुछ इस प्रकार का है और इस प्रकार से यह हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में चेंजेस हो जाता है। इसी के साथ हम अलग अलग यहाँ पर व्यू देखेंगे तो उनमें हमें अलग अलग चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। आप इनको सभी को एक एक करके अप्लाई करके देखना कि किस प्रकार से इसमें चेंजेस होते हैं। यदि हम बात करें कॉलम की तो यह बताता है कि हमारी जो टीओसी बन रही है उस टीओसी में जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही कॉलम है जिसमें यहाँ पर नाम और इसके बाद यहाँ पर पेज नंबर दिया गया है। लेकिन यदि हम इसको टेबल की तरह बनाना चाहते हैं, कई सारे कॉलम रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इसमें कॉलम की संख्या बढ़ा सकते हैं। 2 3 4 आप जितने कॉलम यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप लोग इसका प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 कॉलम करता हूँ, आप लोग इसका प्रीव्यू यहाँ पर देखें और इस प्रकार से हमारी टेबल डिजाइन हो जाएगी। इसके बाद यदि हम इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहें, जैसे कि अभी आप इसका बैकग्राउंड देखें तो यहाँ पर आपको ग्रे कलर का बैकग्राउंड है। आप इसमें दूसरे कलर डालना चाहें तो कलर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे कलर देखने के लिए मिल जाएंगे, आप लोग किसी भी कलर पर जा सकते हैं और जो भी कलर आप इसमें डालना चाहें उस पर क्लिक करें। उदाहरण के लिए मैं इसमें ये वाला कलर चुन लेता हूँ और चुनने के बाद मैं ओके पर क्लिक करता हूं। तो जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया तो ये कलर हमारा इसमें आ चुका है और यह टीओसी जो हमने बनाई थी यह 2 कॉलम में यहाँ पर डिवाइड हो चुकी है क्योंकि हमने 2 कॉलम यहाँ पर रखे हुए थे। तो इस प्रकार से बच्चों हम अपनी टीओसी को डिजाइन कर सकते हैं और इसमें और भी आपको बहुत सारे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, जिन फीचर्स को अभी हम आगे की वीडियो में देखेंगे और आगे जानेंगे कि किस प्रकार से हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल एक बार आपसे फिर से मुलाकात होगी जिसमें हम कुछ दूसरी चीज़ों को जानेंगे, जिसमें हम ट्रैक परिवर्तन और किस प्रकार से हम टीओसी में और क्या क्या कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।